हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ये स्कूटर पेंसिल स्केचिंग से। पेंसिल स्केचिंग के लिए सबसे आसान काम ये है कि पहले आप जो फ़ोटो है उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दीजिए सो दैट आपको उनकी वैल्यूज़ अच्छे से समझ आ जाए। अब हम बड़े बड़े शेप्स पकड़ रहे हैं। ये एक रेक्टेंगुलर जो शेप है सामने स्कूटर की, वो पकड़ के हम पहले वो बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े बड़े शेप्स पहले ऑब्जर्व करके कॉपी करेंगे एंड देन उसके बाद हम शेडिंग में आएंगे। सबसे ज़रूरी है आउटलाइनिंग, जो हम बड़े बड़े शेप्स देख रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पहले रेक्टेंगुलर बनाया और उसके बाद जो उसका टायर के ऊपर का पीस है उसको मैंने बनाया। अब जहाँ मेरे को लग रहा है कि चलो ठीक है, वो रेक्टेंगल थोड़ा ठीक ठाक आ गया, अब उसके थोड़े से और आउटलाइन दे दिया और उसको हल्का सा चौड़ा किया। ये सामने वाला राउंड लगा के थोड़े से लाइंस कि हमें पता चले कि सामने वाला जो पोर्शन है वो कैसा दिख रहा है। अब बारी आ रही है ये सर्कल की। आप पहले हाथ अपने फेर सकते हैं रेफरेंस पिक्चर के ऊपर कि किस एंगल में वो आ रहा है गोलाई, और उसके बाद मैंने उसका वो हैंडल दिया। तो आप एक ये हवा में प्रैक्टिस कर सकते हो रेफरेंस पिक्चर के ऊपर कि वो गोलाई, लाइन एक्सेट्रा कैसे आ रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल देख रहे हैं कि किस एंगल में वो लाइंस जा रही हैं सो दैट हमारा पर्सपेक्टिव ख़राब ना हो। ये आप शुरुआत में ज़रूर करें अगर आप न्यूबी हैं ड्राइंग की दुनिया में। इससे आपके जो पर्सपेक्टिव है, एंगल्स हैं, कभी ख़राब नहीं होंगे। अब देखिए, हमने जो मेजर किया था उसका एंगल्स, उससे हमारी जो सीट है और वो जो उसका नीचे पैर रखने की जगह है वो बराबर आ गई। अब मैं मेजर कर रही हूँ कि सामने वाला हिस्सा पीछे वाले हिस्से से कितना दूर है, ठीक है। और वहाँ पे एक निशान लगा दिया और हमने देख लिया कि चलो यहाँ पे जो है सीट ख़त्म हो रही है। ये एक तरकीब है जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साइज़ वगैरह मेजर करने के लिए, प्रोपोर्शंस मेजर करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने उंगलियों से देखा कि सामने वाला जो रेक्टेंगल है फ़ोटो में कितना बड़ा है और वो पीछे तक सीट के कितना जा रहा है, उस हिसाब से हमने लकीरें लगा के सीट बना दी। तो आपने देखा कितने आसानी से हम पर्सपेक्टिव और हम प्रोपोर्शंस जो हैं वो अपना ठीक रख सकते हैं। अब फिर से वो लाइंस देखने के लिए, अगर आप देखें जहाँ पे पैर रखते हैं या फिर जहाँ पे वो टैंक वगैरह आ रहा है, हर एक के जो एंगल्स हैं वो फ़र्क होंगे। अगर आपको अभी शुरुआत में समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मेजर कर करके, जैसे मैं पेंसिल लगा के उसके एंगल्स देख रही हूँ, आप प्लीज़ वो लगा के देखें। उसमें कोई शर्म नहीं है, सब लोग इसी तरह से शुरू करते हैं और दिस मेक श्योर कि आप गलती भी नहीं करेंगे। देखिए किस तरह से बहुत ही क्विकली मेजर करते करते हमारा जो शेप ऑफ स्कूटर है वो तैयार होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो जगह है साइड में, आप चाहें तो वो दे सकते हैं जो दूसरी तरफ का है, या फिर नहीं भी दे सकते, मैंने दे दिया। थोड़े से नॉब्स, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसा दिखे, देख के आप आगे चल दीजिए। अब थोड़े से डिटेल्स में आ रहे हैं, जो बाकी की जो जगहें हैं, जो बाकी की कलाकृति हैं आपकी स्कूटर की, वो बना रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो हमारा जो बिग स्ट्रक्चर है वो रेडी है। जैसे बिग स्ट्रक्चर हो गया उसके बाद आपके डिटेल्स की बारी आती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ज़्यादा देना शुरू कर देंगे। जो टायर्स होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसका एंगल, किस तरह से स्कूटर खड़ा है, साइकिल खड़ी है, रिक्शा खड़ा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है जानना। तो आप अपने, जैसे मैंने पहले बताया था, हाथ, उंगलियां जो है फेर सकते हैं टायर के ऊपर टू सी कि किस एंगल में जा रहा है टायर, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी मैं ध्यान से गौर से देख देख के वो टायर का जो एंगल है वो बना रही हूँ। और इस वाले ड्राइंग में सामने वाला टायर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बिल्कुल उभर के हमारे सामने आ रहा है। और टायर के साथ वाले जो नॉब्स हैं वो उसकी डिटेल बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ लाइनें डाल रही हूँ दिखाने के लिए कि हाँ वो कुछ है। और अब मैं स्टैंड पे आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, ये रियलिस्टिक पिक्चर नहीं बना रहे हैं हम स्केच कर रहे हैं। अब जब हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ ड्राइंग या आउटलाइन पूरा हो गया और हम थोड़े संतुष्ट हैं, अब डार्क करने जा रहे हैं और अभी हम करेक्शंस भी कर सकते हैं और थोड़ी डिटेल्स भी अब डाल सकते हैं। तो जो सेकंड लाइन है उसके 3 काम हैं, डार्क करना, करेक्शन करना और अब थोड़ी बहुत डिटेल्स डालना। अब देखिए स्टैंड को मैंने हल्का सा चौड़ा और कर दिया, सीट को मैं डार्क कर रही हूँ और थोड़ी गोलाई लेके आ रही हूँ। पहले हमने सिर्फ लाइनें खींची थी क्योंकि हम तो पर्सपेक्टिव देख रहे थे, लेकिन अब हम गोलाई वगैरह लेके आएंगे और बाकी डिटेल्स डालेंगे चीज़ों की कि उसके
जो स्ट्रैप्स है सीट के ऊपर या फिर उसके जो शैडोज़ आ रहे हैं, अब हम वो एक एक करके बनाना शुरू करेंगे। आप देखते रहें मैं कि कैसे बना रही हूँ। सिर्फ आउटलाइन ही नहीं कर रही हूँ मैं गाड़ी, जहाँ जहाँ मुझे डिटेलिंग लग रही है, जैसे देखिए अभी फ्रंट पे उसके जो साइड का बॉर्डर है वो मैंने दे दिया। पहले वो बॉर्डर नहीं था, पहले हमने सिर्फ एक लाइन दे रखी थी, अब मैंने बॉर्डर दे दिया और लाइनें थोड़ी गाढ़ी कर रही हूँ। अब देखिए बॉर्डर पूरा कंप्लीट कर दिया, थोड़े स्कूटर की शेप और आने लग गई। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करके रिवर्क कर रहे हैं सारी पुरानी लाइनों पे, बट हम अभी डिटेल्स भी दे रहे हैं और लाइनें गाढ़ी भी कर रहे हैं। एक बार जब आपकी आउटलाइन थोड़ी बहुत ठीक बैठ जाए, आपका 70% ऑफ काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शेडिंग जो है बहुत अगर अच्छी करें तो यस फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ अगर आप हैशिंग कर दें, क्विक शेडिंग कर दें, उससे भी आपकी जो स्केचिंग है वो काफ़ी उभर के आ सकती है। बट जो मेन फोकस है आपका आउटलाइनिंग पे रहना चाहिए कि वो सही निकल के आ जाए। तो आप शेडिंग और ब्लेंडिंग और स्मजिंग टेक्निक से ज़्यादा प्लीज़ इनिशियल ड्राइंग पे फोकस करें, तब आपके जो स्किल्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लाइट के भी डबल रिम दिए और बाकी हैंडल पे काम करना शुरू किया। अब देखिए जो ग्रिप है उस पर मैंने थोड़े से डिटेल दे दिए, क्योंकि अब हम डिटेलिंग पे भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं। थोड़े से स्क्रिबल दिया जस्ट टू गिव एन इफेक्ट कि हाँ वहाँ पे ग्रिप पकड़ने के लिए वहाँ पे लगा रखा है। अब मैं ये कुछ सोच के नहीं कर रही हूँ कि पहले कौन सा हिस्सा करना है बाद में करना है। आप देख रहे होंगे मेरे हैंड मूवमेंट से कि कभी मैं कहाँ जा रही हूँ, कभी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं ऑल ओवर पिक्चर पे इस टाइम काम कर रही हूँ, सो दैट जो शेप है वो और उभर के एक बार ही आ जाए। इस टाइम मैं ये काम इसलिए क्विकली कर पा रही हूँ क्योंकि हमारी जो फर्स्ट आउटलाइनिंग थी वो काफ़ी ठीक ठाक निकल के आ गई थी, इसलिए जो सेकंड लेवल ऑफ आउटलाइनिंग है, डार्क करना है, वो तुरंत हो पा रहा है। अब हमारा ये भी कंप्लीट है, तो अब हम शेडिंग पे आ रहे हैं। बहुत गौर से देखना है कि हमारे जो रेफरेंस पिक्चर है उसमें डार्क, शैडो, लाइट कहाँ पे है, और उस हिसाब से धीरे धीरे करके मैं भी मिडिल टोन्स या लाइट टोन्स दे रही हूँ। और देखते हैं हमने कितना डार्क करना है। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कितना डार्क करेंगे, कितना क्या करेंगे। अभी मैं मिडिल टोन दे रही हूँ या फिर लाइट टोन भी हो सकता है, बट मैं रेफरेंस पिक्चर देख के कहाँ पे कितना डार्क है वो डार्कनेस कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। जो टोनैलिटी है वो मेंटेन रखनी है। लाइट को बिल्कुल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़े से हैशिंग दिए और आगे बढ़ गई। अब ये जो सामने का पैनल है जहाँ पे आपका शैडो आ रहा है, थोड़ा सा डार्कनेस है, अब वहाँ पे शेडिंग चालू हो रही है। मैं पूरे स्कूटर के पैनल में नहीं दे रही हूँ, जहाँ पे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ पे मैं नहीं दे रही हूँ। अभी ये फर्स्ट लेवल है, जहाँ पे डार्कनेस की और ज़रूरत होगी हम ज़रूर फिर से एक बार ही आएंगे। अब अगर आप देखेंगे रेफरेंस पिक्चर में जो लाइट लश्कारे पड़ रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्केचिंग है, हाइपर रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है, तो इसलिए अभी मैं वो एरियाज छोड़ के सीधा शैडोज बना रही हूँ।
ये मैंने सामने का एक पैनल के ऊपर जो चीज़ है वो बनाना भूल गई थी, तो अब बना दिया। बस क्या कहाँ पे कितना वैल्यूज़ है उसको देख के मैं अपनी पेंसिल लगा रही हूँ। टायर के पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करना है, थोड़ी बहुत लाइनें दे दी दिखाने के लिए कि हाँ टायर के मार्क्स हैं। और अब उसको काला रंग। टायर के इर्द गिर्द वाली चीज़ें और थोड़ा स्टैंड भी, पिछला टायर के मार्क्स और उस पे शेडिंग। एक बात का गौर करें, जितनी आपकी पेंसिल शार्प होगी उतना आपका जो डार्कनेस ऑफ ग्रेफाइट है या पेंसिल है वो ज़्यादा निकल के आएगी। और ऑफ कोर्स आप शार्प पेंसिल से काफ़ी फाइन काम भी कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी डार्कर पेंसिल ले ली है क्योंकि मेरे को थोड़े डार्क वैल्यूज़ देने हैं, लेकिन सेम पेंसिल से आपको लाइट काम और डार्क काम करना दोनों आना चाहिए। यह आपके हाथों का कंट्रोल बताता है कि आप सेम पेंसिल से कितनी लाइट वैल्यूज़ और कितनी डार्क वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ मेरे को शैडोज़ देने हैं मैं फिर जा रही हूँ, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है और अब हम उसको इफेक्ट देने के लिए, उसके डिटेल्स देने के लिए अभी हम वो सारे काम कर रहे हैं। क्या टूल्स हैं, क्या मशीनरी है, हर एक पुर्जा उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्क्रिबल्स जस्ट टू शो कि वहाँ पे कुछ चीज़ है, एक अफेक्ट देना है। बस धीरे धीरे करके जहाँ पे मुझे ज़्यादा वैल्यूज़ अब देने हैं, ज़्यादा डार्कनेस देना है, मैं वो कर रही हूँ। बहुत जल्दी हमारा काम ख़त्म होने वाला है। आप देखिए कितनी जल्दी हमने आउटलाइन बना के क्विकली शेडिंग देके काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। टायर की काफ़ी सारी डार्क वैल्यू है तो वो दे रही हूँ। थोड़े नॉब्स में डिटेल्स, एंड शैडो, ये जो सामने हल्का सा शैडो आ रहा है वो भी दे दिया। वेस्पा का नाम लिखने का टाइम आ गया, हल्का सा स्क्रिबल में वेस्पा। इसी के साथ देखिए हमारा आर्ट वर्क रेडी है। आई होप आपको ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए वीकली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।